ध्यान से सुनिएगा। एक संत ने यात्रा शुभारंभ की। वहीं पर किसी सुनार ने सोने की 2 मूर्तियां बनाई। दोनों मूर्तियों का वजन 500 ग्राम 500 ग्राम। सोनार ने दोनों सोने की मूर्तियां ला करके एक चौराहे पर रख दी। उस सोनार ने कहा कि जो मूर्ति की कीमत बता देगा मैं उसको दोनों मूर्तियां मुफ्त में दे दूंगा। एक मूर्ति की कीमत है 1 रुपए और दूसरी मूर्ति की कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब ये व्यक्ति को पहचान करके बताना है कि कौन सी मूर्ति 1 रुपए की है और कौन सी मूर्ति 1 करोड़ रुपए की है। दोनों मूर्तियां एक सी बनी थी, कोई भेदभाव नहीं था ऊपर से देखने में। जैसी नाक इस मूर्ति की वैसी नाक उस मूर्ति की, जैसा आकार इस मूर्ति का वैसा ही आकार उस मूर्ति का। अब जहां पर फ्री फोकट में सोना मिलता हो तो वहां पर घर में बैठेंगे लोग। 1 किलो सोना मिलना है, चलो भाई अपन भी देखते हैं। एक एक करके लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए। कोई कहता है कि जो मूर्ति 1 करोड़ की होगी वो पेवर सोने की होगी और जो 1 रुपए की होगी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट होगी। सोनार ने कहा कि मैं सौगंध खा के कहता हूं कि दोनों मूर्तियां पेवर सोने की हैं, कोई मिलावट नहीं है। अब लेकिन पहचान करके बताओ कि कौन सी मूर्ति 1 की है और कौन सी करोड़ की है। लेकिन उन मूर्तियों का परीक्षण कोई भी नहीं कर पाया। वो संत आए, संत ने देखा कि इतने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, भीड़ बढ़ रही है, क्या बात है, चलो जरा चल करके हम भी देखें। जैसे संत दोनों मूर्तियों के समक्ष पहुंचे, संत ने कहा भाई क्या हो रहा है? सोनार ने कहा महाराज एक मूर्ति 1 रुपए की है और एक मूर्ति 1 करोड़ रुपए की है। जो व्यक्ति ये बता देगा कि ये मूर्ति 1 की है और 1 करोड़ की है उसको दोनों मूर्तियां निःशुल्क दे दी जाएंगी, कोई शुल्क नहीं लगेगा। संत ने कहा अच्छा? बोले हाँ। संत ने पहले बड़ी गौर से दोनों मूर्तियों को देखा। ऊपर से तो दोनों मूर्तियां एक सी हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसकी कलाकारी अंदर होगी। संत ने एक रस्सी उठाई और रस्सी को भांजना आरंभ किया। एक मूर्ति की इस कान में से रस्सी डाली, वो रस्सी इस कान में से निकल गई। वो मूर्ति उठाकर के संत ने एक तरफ रख दी। दूसरी मूर्ति के कान में से रस्सी डाली, यहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं था। वो रस्सी सीधी उसकी हृदय की ओर प्रवेश कर गई। संत की आंखों से आंसू निकल गए। संत ने कहा बाहर सोनार, गजब की कलाकारी है तेरी। जिस मूर्ति की इस कान में से मैंने रस्सी डाली है ना, वो इस कान में से निकल गई, उसकी कीमत 1 रुपए है। और जिस मूर्ति की इस कान में से रस्सी डाली है और जो अंतःकरण की ओर प्रवेश कर गई, उस मूर्ति की कीमत तो 1 करोड़ रुपए भी कम है। जो भगवान की कथा को इस कान से सुनकर के इस कान से निकाल देता है, उसकी औकात केवल 1 रुपए लायक है। और जो भगवान की कथा को इस कान से सुनकर के दिल में उतार लेता है, वो तो अनमोल हो जाता है प्यारे। तो भागवत दिल में उतारने का विषय है, इस कान से बाहर करने का विषय नहीं। भागवत को दिल में उतारिए। भक्तानाम यशः भागवतः। ब्रह्मा की सृष्टि में हम आप सब अनमोल हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं,
लेकिन ये निर्णय आपको करना है कि आपको 1 रुपए लायक बनना है या करोड़ रुपए लायक बनना है। ये निर्णय अपने हाथ में है। इसलिए भागवत सुनने का विषय नहीं, बल्कि भागवत पीने का विषय है। जब तक जीवन है तब तक भगवान की कथा सुनो, तब कथा अमृत